हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी जो 2025 की ओपन होने वाली है, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से आप लोगों को बताया था कि एआरओ बैच जो 2022 वाला था उनका प्रमोशन हो गया है ना। उनका प्रमोशन हो चुका है। तो अब एआरओ की वैकेंसीज ओपन होंगी, साथ में आरओ की भी रहेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट आरओ के संबंध में सारी चीजें सीखेंगे। आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं कल की वीडियोज में, उन सारी क्वेरीज का भी यहाँ पे मैं जवाब दे दूंगा। और जो भी क्वेरीज मैं लगभग सब कवर किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ मिस हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस सीखेंगे, आरओआर में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न सीखेंगे, कितनी स्टेज में एग्जाम होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, है ना। स्टेज 2 में क्या क्या होता है, टाइपिंग होती है तो इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। एक टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग, आरओ का ये जो जॉब प्रोफाइल होता है, वर्क नेचर जो होता है, फंक्शन जो होता है हाई कोर्ट में, ये सारी चीजें भी जान लेंगे, सैलरी वगैरह भी देख लेंगे। और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, खासतौर से एआरओ का फॉर्म अलग होता है या फिर सेम होता है, दोनों का अलग अलग भरना पड़ता है, फीस सेम होती है या कॉमन होती है, टाइपिंग कैसी होती है, एग्जामिनर कौन होगा, एनटीए परीक्षा लेगी या फिर टीसीएस लेगा, या फिर हाईकोर्ट खुद कंडक्ट कराएगा, है ना। ये सारी क्वेरीज हैं। फीस कितना होगा, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश रहेगी, ओ लेवल ट्रिपल सी और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत बड़ी क्वेरीज आप लोगों के समक्ष है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे। देखो, आसान से एग्जाम होता है, कठिन एग्जाम नहीं होता है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। तो इस एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस है ग्रुप सी में और ग्रुप बी में आने के लिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे। सिलेबस को मैं आपको 2021 का जो वैकेंसी निकली थी, एग्जाम एनटीए ने कराया था, तो मैं वहीं से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। देखो, आरओ का आरओ पोस्ट हो या फिर एआरओ पोस्ट हो या फिर सीए पोस्ट हो, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी एक पोस्ट होती है, साथ में ही आती है। तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। तीनों का ही सिलेबस सेम है। दो स्टेज में एग्जाम होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है, स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होता है, उसी का हम लोग देख ले रहे हैं। जो आप लोग देखो, आप पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, आरओ आप देते हैं कमीशन वाला, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो लेवल रहता है वो आसानी रहता है, बहुत कठिन नहीं आता। पीसीएस स्तर का यहाँ पे कोई लेवल नहीं रहता है, बहुत आसान सा रहता है। वही जीएस का है सिलेबस। आपको साइंस मिल जाएगी, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, नेशनल ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। आपको राज्य व्यवस्था मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी मिल जाएगा, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड, ये दो चार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन, आपको सेंसस से क्वेश्चन दिखेंगे, आपको एनवायरमेंट से क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी भी है, भूगोल, ये हमारा सिलेबस है। और साथ में करंट अफेयर्स के अलावा ये तो पूरा जीएस का हो गया, यहाँ तक हो गया पूरा जीएस का। अब साथ में और क्या रहता है इसी पेपर में, रिटन एग्जाम में आपसे गणित के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको जनरल एप्टीट्यूड बोला जाता है। साथ में यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन रहते हैं। एक टॉपिक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेता है, पैसिव वॉइस पूछ लेता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है, ठीक है। पैराग्राफ पूछ लेगा। और जनरल हिंदी में वही जो जनरल ग्रामर है, वही सब पूछा जाएगा, समास वगैरह पूछ लेगा, बर्तनी पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, है ना। और वाक्य शुद्धि पूछ लेगा। ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर आपके पास होंगे, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है पूरा पेपर 1 का सिलेबस या फिर स्टेज 1 का सिलेबस। तो इसमें क्या आपको नजर आया, ये क्या है, ये एक तरीके से पीसीएस वाला तो है, पीसीएस प्लस सी सेट ही तो है ना, पीसीएस प्लस सी सेट ही तो है, कंबाइंड है बस। हाँ, लेकिन इजी है थोड़ा। जो आपको पीसीएस में लेवल दिखेगा क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे हम लोग बुक लिस्ट भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक लिस्ट में यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बुक लिस्ट भी लिख दीजिए, एक पॉइंट और बना के बुक लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1 बोल लीजिए या फिर पेपर 1 बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये है जीएस का सिलेबस। दूसरा स्टेज होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है। ये सिर्फ टाइपिंग है। स्टेज 2 में टाइपिंग होगा, सेम डे में होगा। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपसे जीएस पूछ लिया जाएगा, पेपर 1 पूछ लिया जाएगा, और
शाम की मीटिंग में आपसे टाइपिंग करा ली जाएगी। क्लियर? तो ये है सिलेबस पूरा। अब दूसरा हम लोग का क्या है, एग्जाम पैटर्न आप समझेंगे। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न पे समझ लीजिए क्या है ये। आपने एक चीज देखा स्टेज 1, दूसरी चीज देखी स्टेज 2। अभी स्टेज 1 पे हम लोग काम करते हैं। इसमें क्या है, इसमें जीएस है, जनरल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है, प्लस हिंदी है, प्लस इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है। ये जो पेपर होता है सम्मिलित रूप से, ये होते हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इन 200 में आप मान के चलिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 100 क्वेश्चन जीएस से आएगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा। जब मेरे समय पे हुआ करता था एग्जाम, तब फिक्स था, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट जब से एनटीए ने एग्जाम कराना शुरू किया, तो ये ऑर्डर जो है ना वो डिसेबल्ड हो गया। फिर भी आपको मान के चलना है कि 120 तो आपके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से ही रहेंगे। ठीक है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स से ही रहना है। बाकी जो 80 क्वेश्चन है, ये मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिंदी प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, ये सब मिक्स करके दे देगा। तो मेजर पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, मेजर पोर्शन आपको जीएस का दिख रहा है। ठीक है, आपको हिंदी में कोई समस्या नहीं होगी। आप जीएस के, आप टीसीएस के स्टूडेंट हैं, आप आरओ के स्टूडेंट हैं। जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल हल्का पूछा जाता है, बट काम करना है इस पर। इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, जो खासतौर से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं, तो इसका भी कोई बहुत ज्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान आते हैं। आप एसएससी के सीएचएसएल लेवल के या फिर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही लगा लेंगे, 8-10 भी लगा लेंगे, तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछता है, कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछता है, वो भी आप सी सेट में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये है स्टेज 1। स्टेज 1 क्लियर हुआ। अब यहाँ पे स्टेज 2 में आ जाइए। एक सेकेंड। स्टेज 2 ये क्या है, आपकी टाइपिंग है। और इस सेम डे में परीक्षा होगी आपकी, शाम की मीटिंग में वो टाइपिंग करा लेगा। आपको 20 मिनट दिया जाएगा, हमारे समय पे 15 मिनट हुआ करती थी। और हमारे समय पे जो टाइपिंग कंटेंट रहता था वो भी हार्ड रहता था, है ना। उसमें जजमेंट टाइप करने को देते थे, जजमेंट ऑर्डर, क्योंकि जजमेंट में शब्द जो होते हैं वो कठिन कठिन बड़े बड़े नंबर्स डेट वगैरह रहती हैं। बट जब से एनटीए ने लिया, तो ये आप लोगों को बहुत फायदा हो गया। जनरल सी मतलब टाइपिंग पूछी जाती है, जैसे एसएससी में पूछी जाती है टाइपिंग, वैसे ही पूछी जाती है। 20 मिनट आपको दिया जाएगा, 500 वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, 500 वर्ड्स आपको 20 मिनट में लिखना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग 50 मार्क्स का रहता है, 25 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाता है। फिर भी कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आए। तो ये स्टेज 1 का आपने ये 200 क्वेश्चन का देख लिया। ठीक है, ये 200 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे स्टेज 2 ये 50 मार्क्स का सीख लिया टाइपिंग का। तो ये एग्जाम पैटर्न होता है। कट ऑफ बनती है दोनों पे, 200 + 50 पर कट ऑफ दोनों पे बनेगी, ध्यान रखना, 250 पर। 250 मार्क्स में मेरिट बनेगी। ठीक है, चलिए अब कौन सा है। अब यहाँ पे आर ओ ए आर ओ जॉब वर्क प्रोफाइल सैलरी बुक लिस्ट, इसको बाद में देख लेंगे, पहले हम क्वेरी, ये जो क्वेरीज है, अब हो सकता है वीडियो इसी वजह से यहाँ पे क्लिक की है देखने के लिए, जो क्वेरीज है। पहली क्वेरी है कि ईआरओ का फॉर्म अलग भरना होगा क्या, आरओ का फॉर्म अलग भरना होगा। यस, फॉर्म अलग अलग भरना होगा। 800 रुपये फीस रहती है। ठीक है, SC ST की शायद 600 रुपये के आसपास रहती है। तो फॉर्म ईआरओ का अलग भरना पड़ेगा, आरओ का अलग भरना पड़ेगा। दोनों एग्जाम डेट अलग अलग हो सकता है, अलग ही अलग होगा, सेम डे में सब कुछ नहीं करा पाएंगे। तो ईआरओ की परीक्षा अलग होगी, आरओ की परीक्षा अलग होगी। सिलेबस सेम है, लेवल भी सेम है। आरओ का जैसा एग्जाम आएगा वैसे ही आरओ, ईआरओ का आएगा वैसे ही आरओ का आएगा। ऐसा नहीं है कि आरओ एक स्टेज ऊपर पोस्ट है तो इसका पेपर कठिन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वही आपको लेवल दिखेगा, लेकिन फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे, ध्यान रखना, फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी CCC की रहती है, CCC होना चाहिए। या फिर जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, उनको जरूरत नहीं है CCC की, क्योंकि वो ऑलरेडी हायर डिग्री लिए बैठे हैं, है ना। CCC बहुत छोटी चीज है, इंजीनियरिंग इन कंपेयर टू इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, है ना। अगर वो लेवल है तब भी आप एलिजिबल हैं, तो CCC तो होगा ही होगा, है ना। CCC तो होगा ही होगा। अगर नहीं है तो अब तो मुझे लगता है टाइम ही नहीं बचा, है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले CCC कहाँ हो पाएगा। तो खैर, जिनके पास नहीं है वो अलग बात है, वो मतलब अप्लाई तो कर ही दें, है ना, अप्लाई तो कर ही दें। बट ये होना चाहिए, है ना, आगे के लिए ध्यान रखें। तो ये फॉर्म वाली बात सीखी, दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, दोनों की अलग अलग टाइपिंग होगी, अलग अलग परीक्षा होगी। ओके, ये पॉइंट जो है आप लोगों ने कमेंट में पूछा था कि परीक्षा कौन कराएगा, एनटीए कराएगा, टीसीएस कराएगा या फिर हाई कोर्ट कराएगा। हमारे समय तक हाई कोर्ट खुद कराता था, लेकिन अभी आपने 2021 में जो परीक्षा हुई,
22 का जो बैच है वो 21 से आए थे, तो एनटीए ने परीक्षा कराई थी। लेकिन अभी जो 2025 में परीक्षा होने वाली है, इसके बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि एग्जाम कौन कराने वाला है। इसके रिगार्डिंग अभी मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी मीटिंग्स चल रही हैं हाई कोर्ट में कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। जैसे ही कुछ मुझे कॉन्क्रीट पता चलेगा मैं बता दूंगा। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है फिर से हाई कोर्ट ही कराए एग्जाम, पॉसिबिलिटी है ऐसी। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है तो वो ज्यादा बेटर है ना। वो ज्यादा बेटर है, हाई कोर्ट खुद कराएगा तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये क्लियर हुआ फीस के बारे में। तो ये क्लियर हुआ फीस के बारे में, आपने देख लिया 800 रुपये फीस रहती है। और टाइपिंग इंग्लिश में होती है, ठीक है। टाइपिंग इंग्लिश में होती है, हिंदी का कोई काम नहीं है हाई कोर्ट में, क्योंकि नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होती है, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो ना, इंग्लिश है। तो आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग, वो अलग अलग सेक्शन पर डिपेंड करता है, मैं ये सारी चीजें बता दूंगा। नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होती है वो तो होती है इंग्लिश में ही है, ठीक है, इंग्लिश में ही होती है। तो टाइपिंग इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा 500 शब्दों का, वही लिखना होगा, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हाई कोर्ट एग्जाम कराएगा, अगर हाई कोर्ट एग्जाम कराता है तो नॉर्मल टाइपिंग से काम नहीं चलेगा। आप लोग जजमेंट ऑर्डर तमाम वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जजमेंट को टाइप करने की कोशिश करें, ठीक है, इससे स्पीड बनाएं आप अपनी। नॉर्मल जो टाइपिंग है, ठीक है, वो तो अगर आप जजमेंट टाइप करेंगे तो वो छोटे स्तर वाली जो टाइपिंग है वो तो वैसे ही सीख जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जजमेंट को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर को प्रैक्टिस करें। क्लियर है, क्योंकि हाई कोर्ट अगर एग्जाम कराएगा तो वो जजमेंट ही आपको टाइप करने को देगा, नॉर्मल टाइपिंग नहीं देगा एसएससी वाली। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो टाइपिंग में ही फिर क्वालिफाइंग दिक्कत हो जाएगी, क्वालिफाई करना। क्योंकि आप जजमेंट टाइप करेंगे तो स्पीड जस्ट आधी हो जाती है, नॉर्मल टाइपिंग जो है और जजमेंट जो टाइपिंग है, स्पीड आपकी जस्ट हाफ हो जाएगी। क्योंकि कठिन कठिन शब्द रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं, डेट्स वगैरह रहती हैं, तो वहाँ पे टाइम किल होता है। कितनी बातें क्लियर है। ओ लेवल वाला सीख लिए, ये इसेंशियल है, ठीक है, इसेंशियल है। नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो एआरओ हो, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट हो। नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन का मतलब तो जान रहे होंगे ना, आप बीएससी हो सकते हैं, आप बीए हो सकते हैं, आप बीटेक हो सकते हैं, आप बीबीए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस प्लस साथ में ये भी चाहिए, या तो ओ लेवल हो आपके पास, या फिर ट्रिपल सी हो, या फिर कोई डिग्री हो कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस वाला, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है। रिलैक्सेशन का देख लीजिए। नॉर्मल जो है सभी के लिए वो तो है 35 साल तक। अब 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है। 5 साल का ओबीसी को, एससी को, एसटी को और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को शायद 3 साल का है, ठीक है, बट है रिलैक्सेशन। फिजिकल हैंडीकैप जो है इनको ज्यादा है, इनको 15 ईयर तक का है, 15 साल तक का है, 35 प्लस 15 50 साल हो जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन है एज का। मिनिमम एज आपको पता है 21 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 साल की आप होना ही चाहिए फॉर्म भरते समय। तो ये आपकी होंगी क्वेरीज, इसके अलावा कुछ और क्वेरी बची हो तो मैं बता दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको बुक लिस्ट के बारे में। तो देखो यार, बुक लिस्ट, अब आप पीसीएस के, मैं ज्यादातर ये समझता हूँ कि चैनल से जो जुड़े हैं वो पीसीएस के स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपको जीएस का पोर्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे अलग से पेज में बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से अलग से पेज में बता दे रहा हूँ बुक लिस्ट करके। स्टेज 1, स्टेज 1 में ही तो है परीक्षा, स्टेज 2 में तो टाइपिंग है। अगर जीएस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र रिवाइज कर लेना है बस 2-3 बार घटना चक्र। अगर लूसेंट कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो इजी आते हैं, कठिन नहीं आते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कट ऑफ हाई जाती है, कट ऑफ हाई जाती है। अब मान के चलिए 200 अगर जीएस क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टेज 1 में, 200 क्वेश्चन सब मिला के, तो आपको 170 प्लस चाहिए, ठीक है, 170 प्लस चाहिए हर हालत में। कोशिश कीजिएगा 170 प्लस रहे। तो जीएस के लिए यहाँ से हो जाएगा, बस घटना चक्र आपको पढ़ लेना है, और लूसेंट अगर पढ़ सको तो लूसेंट से भी रिवाइज कर लेना। दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड आप सी साइड में क्वेश्चन लगाते हैं तो प्रीवियस पेपर ले लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना है, आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं, और ये गणित वाले मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए लूसेंट पढ़ लेना, लूसेंट की कंप्यूटर की किताब आती है, लूसेंट की कंप्यूटर की किताब आती है, उससे पढ़ लेना।
और कुछ एमसीक्यूज लगा लेना, कुछ एमसीक्यूज लगा लेना। हिंदी के लिए, अब आप पीसीएस के स्टूडेंट हो यार, क्या बताएं हिंदी के लिए, जो आप पढ़ रहे हो आर यार के लिए वही है, वही आएगा सिलेबस में। चूंकि कुछ चीजें अलग हैं, जैसे समास वगैरह और संधि वगैरह भी पूछता है, तो जो आपके पास बुक है आप उसी से पढ़िए। मैं तो एक किताब हमेशा ही बताता रहता हूँ, जिससे मैं पढ़ा हूँ मैं उसी से पढ़ा हूँ, पीसीएस में भी उसी से ही पढ़ता था। ये जो व्हाइट कवर जिसका आता है, ये क्या हो जा रहा है यार, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन। अब आदित्य पब्लिकेशन बहुत सारे वर्जन में आती हैं, आर की अलग आती हैं, पीसीएस की अलग आती हैं, एसआई की सब अलग आती हैं। तो देख लीजिएगा उसको खोल के, जिसमें सारी चीजें हों ये, ठीक है, मतलब पूरा हिंदी ग्रामर का पोर्शन जिसमें रहे उसको लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो पता चला आर ओ की लेके आ गए और उसमें ये सब मिले ही ना, ठीक, क्योंकि आर ओ की सिलेबस में ये सब नहीं। तो कंबाइंड वर्जन वाली लीजिएगा जिसमें सब कुछ है। तो कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। अब बचा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन देखेंगे, बट कितने क्वेश्चन आएंगे ये कोई फिक्स नहीं है, अभी ये कोई फिक्स नहीं है। हाईकोर्ट जब कराता था तो 50 क्वेश्चन फिक्स थे, 50 क्वेश्चन फिक्स थे। अब देखते हैं क्या होगा, मैं अपडेट करूंगा जो भी होगा। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, CHSL या फिर CGL, ये पुराने पेपर लेना है, प्रीवियस पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर दुकान पे मिल जाएंगे। इन्हीं प्रीवियस पेपर को लगा लेना, कम से कम 20 से 30 पेपर लगा लेना है प्रीवियस वाले। आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज हो जाएगा, पैसिव वॉइस रिवाइज हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम रिवाइज हो जाएगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, जो जो या हाईकोर्ट ROR में पूछा जाता है ना, तो सब रिवाइज हो जाएगा, 20 से 30 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। बाकी टाइपिंग तो सीखना ही है साथ में, टाइपिंग के लिए घंटे भर अब तो रोज देना है। आधे घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, जिनका अच्छा है टाइपिंग वो आधे घंटा दें, जिनका अभी वीक है तो वो 1 घंटा दें, ठीक है। तो ये बुक के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, ये प्रोफाइल वर्क क्या रहता है हाईकोर्ट ROR का। देखो हाईकोर्ट के अंदर ना बहुत सारे सेक्शन है। अभी सेक्शन एडमिन साइड के सेक्शन हो सकते हैं, ये जुडिशियल साइड के भी सेक्शन हो सकते हैं, और दोनों जगह अलग अलग काम है, दोनों जगह अलग अलग काम है। मान लीजिए आप RO एडमिन सेक्शन में हो गए, ट्रांसफर होता रहता है खैर, फिर भी एडमिन सेक्शन में अगर आप RO हैं तो यहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम रहता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग का मतलब होता है लेटर लिखना होता है, वो लेटर गवर्नमेंट को लिखा जाता है, ठीक है, ये इंटर डिपार्टमेंट को भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट यानी इंटरसेक्शन, सेक्शन सेक्शन चलते हैं ना यहाँ पे, इंटरसेक्शन को भी लिखा जा सकता है। जज साहब को भी कुछ पेश करना होता है तो उसकी भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। तो मेन काम एडमिन साइड होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग का। अब आ जाइए जुडिशियल साइड, ये होता है बड़ा खतरनाक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है, क्योंकि फाइल का मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। फाइलें जो कोर्ट में लगती हैं वो सेक्शन से ही जाती हैं, जुडिशियल सेक्शन से जाती हैं। रोज सुबह 92 93 कोर्ट हैं, 60 70 तो ऑपरेट हैं ही अभी। तो 60 70 कोर्ट हैं जो सुबह सुबह 10 बजे बैठ जाती हैं। उससे पहले फाइलें पहुंचनी होती है ना, तो फाइल पहुंचाने का काम जो है वो आप करेंगे, ठीक है, और उससे करेंगे या चपरासी के माध्यम से करेंगे, बट मूवमेंट वाला जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपके जिम्मे में रहता है। ऑर्डर जो देता है जज साहब है ना, उस पर कुछ कंप्लाइंस वाली बात लिख दी होती है किसी किसी ऑर्डर में, तो आपको हर फाइल का ऑर्डर देखना पड़ता है, कंप्लाइंस कराना पड़ता है, ठीक है। ये इस तरीके के काम होते हैं। ये अभी मोटा मोटा समझ लीजिए इतना, ये एडमिन साइड का हो गया, जुडिशल साइड का हो गया। अब क्या बचा, सैलरी और देख लीजिए। सैलरी का क्या करेंगे यार, जान के सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है। जैसे सेक्रेटेरिएट में होता है, सेक्रेटेरिएट में ARO 4600 ग्रेड पे है, RO 4800 ग्रेड पे है। RO जो है वो गजेटेड है, ठीक है, गजेटेड पोस्ट है ये। नॉन गजेटेड होती है ARO ग्रुप C में आता है, RO ग्रुप B में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आप ये समझ लीजिए कि 70K के आसपास मिल जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 70K के आसपास मिल जाएगी। तो ये सैलरी है, वो धीरे धीरे हर साल बढ़ती है, तो वो बात की बातें हैं। तो ये हो गया सारा अपना हाईकोर्ट इलाहाबाद RO के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेरीज हैं आपकी तो वो बताइएगा। वैकेंसी जो ओपन हो रही है ना, वैकेंसी जो ओपन हो रही है मैं बता दूंगा आपको। ये मैं डेटा लिख रहा हूँ, 280 RO, 93 ARO, ये 280 ARO और 93 RO, कितना हो गया,
373। ये घट बढ़ भी सकती हैं, मैं मोटा मोटा यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ आपको, 400 के आसपास। ठीक है, 400 के आसपास ARO प्लस RO की पोस्ट रहेंगी। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल ग्रैब कर लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर मतलब एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, ये अपडेट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। कुछ मीटिंग्स अभी ड्यूज हैं, है ना, वो चल रही हैं इसी को लेके हाई कोर्ट में। तो आ जाएगा सामने तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए बढ़िया से।